गर फिरदौर बर्रुए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। इन पंक्तियों का अगर हिंदी में अर्थ बताया जाए तो धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इस बात से अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, और अगर नहीं तो हम बता देते हैं। कश्मीर को, वो कश्मीर जो हमेशा से अपनी खूबसूरती के लिए स्वर्ग कहा जाता था। आजादी के बाद से अनुच्छेद 370 होने से और तो और कांग्रेस पार्टी के सत्ता में होने से यहाँ आए दिन आतंकवाद चरम पर रहता था। हिंदू परिवारों का नरसंहार होता था। यही नहीं, हर रोज भारतीय सेना पर पत्थरबाजी होती थी और इन सब की फंडिंग हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से होती थी। लेकिन जिस दिन हमारे देश की बागडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाली, उसी समय बता दिया कि आतंकवाद का, देश विरोधी तत्वों का और पत्थरबाजी की जगह हमारे देश में नहीं है। तभी तो साल 2019 में 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर के विकास में रोड़ा बनने वाले अनुच्छेद 370 को भाजपा सरकार ने हटा दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में वो होने की शुरुआत हो सकी जो आजादी के इतने सालों बाद भी ना हो सकी थी। नंबर 1, फैल रहा सड़कों का जाल। जिस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस राज में सड़कों का निर्माण पूरे साल में 3000 किलोमीटर होता था, आज वहां हर साल औसतन 20,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता है। नंबर 2, हर गांव तक पहुंच रहा विद्युतीकरण। आजादी के इतने दशक बीतने के बाद पहली बार कश्मीर के छोटे से गांव टेथन तक बिजली के तार पहुंच सके। नंबर 3, खत्म हो रहा आतंकवाद। दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और आतंक का साया खत्म होने के साथ साथ पहली बार 1 करोड़ से अधिक पर्यटक 2022 में कश्मीर घूमने पहुंचे, जिससे कश्मीर में रोजगार, पर्यटन के साथ साथ कश्मीर की चमक पूरी दुनिया में बिखर रही है। नंबर 4, आतंकवाद, पत्थरबाज कांड। हर रोज पाकिस्तान की तरफ से होता सीज फायर, हर रोज सेना के जवानों पर बरसते पत्थर। इन सब से आज के समय में आजादी मिल रही है, जिसकी मात्र एक ही वजह है, भाजपा की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो पॉलिसी। जबकि चाहे बात केंद्रीय सरकार की योजनाओं की हो, आज 370 समाप्त होने के बाद से योजना का सीधा लाभ ग्रास रूट तक पहुंच रहा है और जम्मू कश्मीर आज अपने विकास की अलग कहानी बयां कर रहा है। लेकिन देश विरोधी, कश्मीर के विकास विरोधी और आतंकवादियों के पालनहारों को ये बात शायद पच नहीं रही। तभी तो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता चीन की मदद से 370 वापस लाने की बात कहते हैं। कहीं महबूबा मुफ्ती जैसे नेता कहती हैं कि कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं उठाना चाहता, लेकिन आज इसी कश्मीर में भारतीय तिरंगा आन बान शान से लहरा रहा है। और ये सब मुमकिन हो सका है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की भाजपा सरकार की वजह से।